ये आवाज कैसी थी? अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक काली लहर पाइन के जंगल की गहराइयों से बेकाबू होकर नीचे उतर आई। 700 से अधिक युवा और मजबूत काले सुअर दौड़ते हुए बाहर निकल आए। वे अडिग ताकत के साथ फैक्ट्री के पानी पीने के स्थानों की ओर भागे। हर एक का वजन 100 किलो से ज्यादा था। उनकी पीठ चौड़ी थी और शरीर वाकई ताकतवर था। उनसे असली जंगली जानवरों जैसा डरावना दबाव महसूस हो रहा था। देखो, ये सुअरों से भरा हुआ है। शिनकाई वाकई में एक सच्चा विशेषज्ञ था। यह दृश्य उसे इतना प्रभावित कर गया कि उसने जर्जर इमारत पर ध्यान ही नहीं दिया। सुनो लड़के, क्या तुमने ये सारे सुअर खुद पाले हैं? ये ताइहू काले सुअर और लार्ज व्हाइट सुअर की क्रॉस ब्रीड है। तुम्हारी नजर बहुत तेज है, तुम लोग इन्हें खरीदने आए हो, है ना? लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे सुअर बिल्कुल सस्ते नहीं हैं। लड़के, हम प्रांतीय राजधानी के शंघाई जी से आए हैं। अगर मांस अच्छा है तो कीमत कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये खुले में पाले गए सुअर बहुत ज्यादा कसरत करते हैं। इनमें आमतौर पर बहुत ज्यादा बिना चर्बी वाला मांस और बहुत कम चर्बी होती है, और मांस बहुत आसानी से सूखा और सख्त हो जाता है। तुम्हारे सुअर दिखने में तो शानदार हैं, लेकिन काटने की मेज पर शायद वे श्रीमान चिन के स्वाद की कसौटी पर खरे न उतरे। वे लोग अपना सारा जीवन अपने दफ्तरों में रिपोर्टें देखते हुए बिताते थे। वे हमेशा केवल तथाकथित आंकड़ों पर ही भरोसा करते थे, ये जानने के लिए कि मांस नरम है या सख्त। बस उसे चखना ही काफी है। खुद ही देख लो, एक ही झटके में उसने उसे मार दिया, खून निकाल दिया, बाल उतार दिए और चीर कर खोल दिया। उसने एक भी फालतू हरकत नहीं की। सब कुछ उसके लिए अविश्वसनीय सहजता से हुआ। पूरा प्रक्रिया 10 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। जब चिन हाई ने मांस की कटिंग देखी तो वह सांस लेना भी भूल गया। उसमें आम सुअर की तरह मोटी सफेद चर्बी की परत नहीं थी। मांस का रंग गहरा लाल था, जैसे एकदम सही रूबी। सफेद चर्बी मांस में शानदार धारियों के रूप में गूंथी हुई थी। यह हो ही नहीं सकता, यह तो संगमरमर जैसी धारियों वाला मांस है। और यह भी, ये A5 श्रेणी की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली धारियां हैं। ऐसी बनावट केवल सबसे बेहतरीन वाग्यू मांस में ही मिलती है। एक सुअर में इतनी इंट्रामस्कुलर चर्बी कैसे हो सकती है? जंगली सुअर बहुत चलते फिरते हैं और उनमें मुश्किल से ही चर्बी जमा होती है। फिर उनमें इतनी ज्यादा चर्बी कैसे हो सकती है? ये तो पूरी तरह से जीव विज्ञान के खिलाफ है। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना? इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकीय ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है। हर दिन मैं उन्हें चीड़ के जंगल में खुला छोड़ देता हूँ, जिससे वे अपनी अतिरिक्त त्वचा के नीचे की सारी चर्बी जला देते हैं। इसके अलावा मैं उन्हें किण्वित बगास और औषधीय जड़ी बूटियों से खिलाता हूँ। उस भोजन में विशेष अमीनो एसिड होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उन सभी पोषक तत्वों को उत्प्रेरित करते हैं और उन्हें सीधे मांसपेशियों के रेशों में प्रवेश करा देते हैं। इस तरह एक महीन और एकसमान इंट्रामस्क्यूलर चर्बी बनती है। बाहर से वे पूरी तरह से दुबले दिखते हैं, लेकिन काटने पर उनमें चर्बी की धारियां भरी होती हैं। इस विधि को परिपूर्ण करने में मुझे 3 साल लगे हैं। जिसे लिन डोंग पुरानी विधि कह रहे थे, वह असल में अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन कट और वास्तव में बेमिसाल प्रस्तुति थी। लेकिन यह जानने के लिए कि यह अच्छी है या नहीं, इसे आग पर रखना पड़ेगा। यह तो आसान है। सुनो लड़के, क्या तुम इसकी गंध दूर करने के लिए खाना पकाने वाली शराब का इस्तेमाल नहीं करोगे? सुअर के मांस की बदबू किसी को भी उल्टी करा सकती है। इसे इस तरह पकाकर तुम इतनी बेहतरीन मांस को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन उसके खत्म करने से पहले ही एक तीव्र खुशबू हवा में फैल गई। एक ही पल में वह पूरी पुरानी फैक्ट्री के आंगन में भर गई। सुअर के मांस की आमतौर पर आने वाली तेज गंध का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक शुद्ध और गहरी मांस की खुशबू रह गई थी। साथ ही उसमें एक हल्की दूधिया महक भी महसूस हो रही थी। इसमें पाइन नट्स जैसी हल्की मिठास भी थी। चर्बी मुंह में जाते ही पिघल जाती थी और जीभ पर स्वाद का धमाका कर देती थी। मांस लोचदार और नरम था, दांतों में फंसता नहीं था। यह रसीला, मजबूत और अद्भुत मिठास से भरा था। यह तो लाजवाब है। ये सचमुच